हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी सागा। गाइस, आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ दैट हाउ टू कीप योर किड्स सेफ फ्रॉम मस्कीटो बाइट्स। मतलब कि मच्छरों के काटने से आप अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। गाइस, बच्चे जब छोटे बच्चे घर में होते हैं स्पेशली, या फिर वो बाहर जाते हैं, हमें उनको मस्कीटो बाइट से बचाना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली इन सीजन में जब डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे डेडली डिजीजेस बच्चों को मच्छरों के थ्रू हो सकती हैं। सो गाइज, हमें बच्चों का एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गाइज ये मस्कीटो बाइट्स बहुत ज़्यादा इरिटेट तो करती ही हैं। इनके एलर्जिक रिएक्शंस भी होते हैं, बट एक्चुअली इनके काफ़ी मेजर एंड डेडली कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं इन एक्सट्रीम केसेस। क्विक स्टेप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर किड्स फ्रॉम मस्कीटो बाइट्स। द फर्स्ट थिंग इज चूज द राइट मस्कीटो रेपेलेंट। मतलब कि कोई ऐसा मस्कीटो रेपेलेंट जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो, जो केमिकल फ्री हो, बिकॉज जो केमिकल वाले मस्कीटो रेपेलेंट्स होते हैं वो इफेक्टिव तो होते हैं, बट वो आपके बच्चों को ज़्यादा हार्म करते हैं। सो उनको यूज़ करने का कोई पॉइंट नहीं है। सो ऑप्ट फॉर the ones which have natural ingredients. There are so many options like this and this, so you can choose from so many of them, and they're easily available on Amazon. Then guys, another very important thing is you can actually use mosquito patches. They are very easy to use. इनको आपको roll on नहीं करना पड़ेगा. Just put a mosquito patch at the back of the t-shirt and you're good to go. एंड गाइज, यू कैन ऑल्सो सम किड्स, उनको टेंडेंसी होती है कि मस्कीटोज उनको इस हाथ पे या मुंह के आसपास बहुत काटते हैं। सो यू कैन ऑल्सो पुट दीज मस्कीटो बैंड्स। ये बच्चे इजिली यूज भी कर लेते हैं, बिकॉज उनको ये फैशन स्टाइल स्टेटमेंट लगता है। बट गाइज, पर्सनली मुझे लगता है आउट ऑफ ऑल ऑफ देम, आई वुड पर्सनली रिकमेंड दैट यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ मस्कीटो रोल ऑन रेपेलेंट, बिकॉज वो आपकी पूरी बॉडी को कवर करता है बच्चे की, एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। पैचेस सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करते हैं। सिमिलरली फॉर बैंड्स, वो भी एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करते हैं। सो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूँगी तो प्लीज़ गो फॉर अ वेरी गुड नेचुरली ingredient based mosquito repellent. Another thing which is very important is, guys, to dress your kid from head to toe completely in good full covered clothes. ये गाइज मेरा पर्सनल मानना है कि आपका बेबी जब भी बाहर पार्क में जाता है या कहीं भी बाहर जाता है इन मस्कीटो ब्रीडिंग सीजन में, तो आप उसको अच्छे से कवर कीजिए। उसको फुल स्लीव्स की आप टी शर्ट पहनाइए, उसको फुल पजामाज पहनाइए। इससे क्या होगा कि जो एरिया कवर्ड होगा वहाँ पे मस्कीटो बाइट्स नहीं हो पाएंगी। एंड गाइज, आप ट्राई कीजिए कि आप उनको लिनन या कॉटन बेस्ड फुल कवर्ड क्लोथ्स पहनाइए, बिकॉज इससे क्या होगा, बच्चे को हवा भी पास होती रहेगी एंड वो कवर्ड भी रहेगा। गाइज, अनदर वन इज दैट प्लीज आप अपने बच्चे को कोई भी फ्रूटी या फ्लोरल क्रीम अपने बच्चे को नहीं लगाइए, या मॉइस्चराइजर नहीं लगाइए, बिकॉज उससे क्या होता है, उससे मस्कीटो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि आप मस्कीटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं अपने बेबी के बेड के ऊपर, उसकी क्रिब के ऊपर, एंड इवन गाइज आप एडल्ट मस्कीटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं अगर आपका बेबी आपके साथ सोता है। आप फॉर द स्ट्रोलर्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी, एंड इवन फॉर द क्रिब आप बहुत ही फाइन मस्कीटो नेट्स यूज़ कीजिए, एंड द वंस विद इलास्टिक, क्योंकि वो अच्छे से फिट हो जाते हैं। गाइज, अनदर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट स्टैग्नेंट वाटर। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके घर में कहीं भी ठहरा हुआ पानी ना हो, एंड कोई भी कंटेनर में या प्लांट्स में अगर 7-8 दिन से ज़्यादा कोई भी पानी है, आप उसको प्लीज़ चेंज करिए, बिकॉज 7-8 दिन में मस्कीटो के एग्स आ जाते हैं पानी में, एंड वो हैच करने शुरू हो जाते हैं। मतलब वो मस्कीटोज उसमें से निकलने शुरू हो जाते हैं। सो गाइज, आपको पानी को इन सीजन में, इस टाइम पे जब देयर आर लॉट्स ऑफ मस्कीटोज एंड मस्कीटो ब्रीडिंग सीजन होता है, आपको उसको कंटिन्यूसली चेंज करना चाहिए। स्पेशली गाइज ध्यान रखिए कि आप प्लांट्स में जो हम पानी डालते हैं उनको भी आप टाइम टू टाइम
चेक कीजिए, बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ होती है जो काफ़ी टाइम इग्नोर होती है। इस सेक्शन में बात करेंगे नेचुरल रेमेडीज़ जिससे हम मस्कीटो बाइट्स की स्वेलिंग को कम कर सकते हैं एंड हम मस्कीटो बाइट्स को भी अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले यूज़ सेट्रोनेला प्लांट्स, दीज आर द सेट्रोनेला प्लांट्स। मैंने अपने घर में काफ़ी जगह ये लगाए हुए हैं, मेरे बेबी के रूम में हैं, मैंने अपने बाहर बालकनीज में लगाए हुए हैं, मैंने अपने डोर के एंट्रेंस पे लगाए हुए हैं और मैंने एक छोटा सा किचन में भी रखा हुआ है। सो दीज आर वेरी गुड प्लांट्स, इससे मस्कीटोज दूर दूर तक भाग जाते हैं। ओके, एंड आप लेमन ग्रास भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, वहाँ पे भी मस्कीटोज नहीं आते हैं। अनदर थिंग इज विच इज़ अ वेरी वेरी सिंपल रेमेडी, आप टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लैवेंडर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उनको आप थोड़ा थोड़ा कमरे में छिड़क लीजिए इन अ लिटिल स्प्रे फॉर्म ऑफ बॉटल में डाल के। दैट्स अ वेरी वेरी गुड रेमेडीज मस्कीटोज को हटाने के लिए। एंड अनदर वन इज गाइज विच इज़ अ वेरी सिंपल वन। आप कुछ नहीं कीजिए, आप 2 कप पानी लीजिए और उसमें थोड़ी सी बेसल लीव्स, 4 से 5 बेसल लीव्स डाल के उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए और फिर उन बेसल लीव्स का जो काढ़ा टाइप बन जाएगा उसको आप अपनी बॉडी पे थोड़ा सा लगा लीजिए। इन केस आपको मस्कीटो बाइट्स भी हो जाती है, वो स्वेलिंग कम करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। आप एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा इज सो गुड, एनी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप उसको मस्कीटो बाइट्स पे डाल लीजिए एंड इट इज़ सुपर सुपर इफेक्टिव। गाइज, एक चीज़ जो मैं हर शाम को करती हूँ अपने घर में वो है मैं एक छोटी सी चंदन की लकड़ी और कैम्फर कपूर, 1 या 2 टैबलेट्स ऑफ कपूर डाल के एक छोटी सी कटोरी में मैं उसमें थोड़ा सा उसको जला लेती हूँ एंड उसको पूरे घर में जैसे धूप बत्ती होती है उस तरीके से कर देती हूँ। गाइस, इससे मस्कीटोज बिल्कुल भी नहीं आते एंड इन केस आपको फिर भी मस्कीटो बाइट्स होती हैं, आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए। ओके, एंड उसको आप थोड़े से कैम्फर में डाल के जहाँ भी आपको मेजर मस्कीटो बाइट्स हैं उस स्वेलिंग पे आप थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए एंड यू विल बी गुड टू गो। सो गाइज, आई होप इस वीडियो में मैंने आपको वो सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जो आपको ध्यान रखना है अपने बच्चों को मस्कीटो से बचाने के लिए। एंड ये नेचुरल रेमेडीज जो मैंने आपको बताई है गाइज, ये सुपर इफेक्टिव हैं। डू ट्राई देम एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इन केस आपके पास कोई नई रेमेडीज हैं जो हम सब मॉमी सागा फैमिली के काम आ सकती हैं। गाइज, अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ एंड हियर इज मॉमी सागा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।